ईस्ट एरिया के अंदर पानी का एक सैलाब आता है और वो सैलाब इतना खतरनाक था कि कई लोगों को बहा कर ले गया, कई बच्चों को उसने पानी में गर्क कर दिया, मवेशी पानी में बह गए, जितने चार पैर वाले जानवर थे, भेड़ बकरियां भैंसे गाय, पानी में बह गए और मारे गए। कुछ लोग अपना इलाका छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसी में फंस गए हैं। ऐसे मंजर को देखे और जब सैलाब थोड़ी देर के लिए रुका, थोड़ी देर के लिए जब सैलाब रुका तो मंजर इतना भयानक था, उस गांव का, बस्ती का मंजर इतना भयानक था कि उस भयानक मंजर को लोग देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये घर कितना मजबूत था लेकिन आज ढह गया, ये कितना अमीर आदमी था आज उसका माल बह गया। कुछ लोग हैं जो उस सैलाब में फंसे हुए हैं, अपने माल को और अपने बच्चों को अपने समेटे हुए हैं, लेकिन कश्तियां नहीं है, नाव नहीं है, निकल नहीं सकते हैं। इस भयानक मंजर पर एक आदमी की नजर पड़ती है कि पानी में आधे से ज्यादा डूबा हुआ एक पेड़ है, एक दरख्त है जो आधे से ज्यादा डूब गया है पानी के अंदर। लेकिन जब उसने डूबे हुए उस पेड़ पर नजर डाली तो उसकी एक ब्रांच पर, उस पेड़ के एक टहनी से लगा हुआ एक मजबूत टहनी पर एक आदमी बैठा हुआ है, और जिस डाल पर आदमी बैठा हुआ है उसी डाल के ऊपर एक खतरनाक और जहरीला सांप भी मौजूद है। सैलाब इतना खतरनाक था, सांप इंसान का दुश्मन और इंसान सांप का दुश्मन। इंसान सांप को देखता है तो फौरन मारने की कोशिश करता है, और सांप जब अकेले में किसी इंसान पर हावी हो जाए तो उसको डंक मारने की कोशिश करता है, डसता है। लेकिन हैबत सैलाब की इतनी ज्यादा है कि सांप इंसान को देख रहा है और उसी टहनी पर, उसी डाल पर आदमी सांप को देख रहा है, लेकिन आदमी सांप को नहीं मारता है और सांप इंसान को नहीं डस रहा है। वो जानता है कि नीचे पानी है, अगर ये आदमी गिरा तो ये मरेगा, और सांप भी जानता है कि अगर हम गिरे तो हम मरेंगे। इस मंजर को देखकर इंसान न सांप को मार रहा है, न सांप इंसान को मार रहा है। कुछ लोग दूर से इस मंजर को देख रहे हैं। तसव्वुर कीजिए कि सैलाब इतना भयंकर, इतना खतरनाक, और इस मंजर को कुछ लोग दूर से देख रहे हैं। लेकिन ऐसे मंजर पर जहां सांप भी इंसान को डसने की कोशिश नहीं कर रहा है, यहां ऐसे दुनिया परस्त और दुनिया तलब लोग और कुत्ते के जानवरों जैसी सिफत रखने वाले लोग ऐसे भी थे, जहां आए और इन लोगों से कहने लगे कि तुम सैलाब में फंसे हो, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, तुम अपना माल हमारे हवाले कर दो, हम इनकी हिफाजत कर लेंगे, और जब तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिले तो हम तुम्हारा माल तुम्हें वापस कर देंगे। और इन भोले भाले मुसीबत में फंसे हुए लोगों ने अपना सामान, अपना सोना चांदी जो बचा सके थे, उन्होंने इन लोगों के हवाले कर दिया, और ये रफू चक्कर हो गए, लेकर भाग गए। गौर कीजिए, उन मजबूर लोगों की मजबूरी का भी फायदा इन लोगों ने उठाया। जहां एक सांप इंसान को डसने की हिम्मत नहीं कर रहा है, और जहां एक इंसान सांप को मारने की हिम्मत नहीं कर रहा है, वहां ये इंसान कितना गिर चुका है। वहां ये दुनिया तलब इंसान और दुनिया परस्त इंसान, नाजायज माल को कमाने वाला और दुनिया की मोहब्बत को रंगने वाला ये इंसान कितना नालायक और कितना बड़ा कमीना है, जो ऐसे मौके पर भी मजबूर लोगों की मजबूरी को ना समझ सका और उनका माल लेकर फरार हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए, सोचिए कि इंसान कितना ज्यादा मफाद परस्त हो चुका है। यह सांप से ज्यादा जहरीला हो चुका है। सांप अपने जहर से इंसान को डसना छोड़ रहा है, लेकिन यह कमीना इंसान अपनी कमीनगी इंसान से नहीं छोड़ रहा है। ये सोचिए और तसव्वुर कीजिए कि इंसान कितना गिर चुका है कि एक मौके पर सांप भी इंसान को काटने की जुर्रत नहीं कर रहा है, लेकिन इंसान इंसान को काट रहा है, इंसान इंसान को डस रहा है, और ऐसे मौके पर भी उसका पैसा छीनकर, उसकी दौलत लेकर ये भाग जाते हैं, ये कहकर कि अभी तुम मुसीबत में हो, हमारे हवाले कर दो, जब तुम्हारे मुसीबतों के दिन खत्म होंगे हम तुम्हारे हवाले कर देंगे, और उसके बाद उनका पता नहीं चलता।
इस दुनिया की दौलत ने हमें इतना इतना हमें बर्बाद कर दिया, बिल्कुल कुत्ता सिफत इंसान बना दिया। जरा तसव्वुर कीजिए आप, मैंने एक मिसाल जो आपने दी है और आप अपने ऊपर सोच कर और कयास करके जरा तसव्वुर करें, कहां हैं हम, किस पोजीशन में हैं हम। नफ्सा नफ्सी का आलम। हजरत आयशा बयान करती हैं, युहशरुन्नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन औरातन गुरला। इस हदीस को सुनने के बाद सब कुछ हम भूल जाते हैं, सब कुछ। आपके कलिया चक में फिर भी लड़कियां और औरतें कपड़े कुछ ढंग के पहन लेती हैं थोड़े बहुत, लेकिन जरा मालदा की तरफ चले जाइए और फिर देख लीजिए ड्रेस 15-20 किलोमीटर की दूरी पर ड्रेस कैसी चेंज होती है। और फिर थोड़ा सा सिल्लीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ चले जाइए, ड्रेस और बढ़ती जाएगी। कयामत के दिन जब उठेगा आदमी कब्र से तो ड्रेस ही नहीं होगी। लीजिए, युहशरुन्नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन औरातन गुरला। कयामत के दिन जब इंसान अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे तो इस हाल में उठाए जाएंगे, हुफ़ातन, पैरों में चप्पल नहीं होगी, औरातन, जिस कफन में लपेट कर दफन किए गए थे वो कफन भी उनके ऊपर नहीं होगा, औरातन, पूरे के पूरे नंगे होंगे बरहना। बैठ जाओ भाई, मोबाइल हमारे पास भी है भाई साहब, से कहिए आजकल तो कोई देखो सुन ही नहीं रहा वो आदमी। अब बताओ इतनी रात में किसको बात कर रहे होंगे भाई फोन लगा के। हम धोने में बहुत मशहूर हैं, ऐसा धोएंगे कि फिर कभी मोबाइल कान में नहीं लगा पाओगे। इसी में हम बदनाम हैं, और बदनाम है किसमें। हमने उस लड़के को नहीं छोड़ा पाकुड़ में, रात के 1:30 बजे टाइम मिला, वो उठ के जा रहा था तो वैसे वहाँ खेत में था, वो बात कर रहा था मोबाइल पे, से हमारी नज़र पड़ गई उस पर, मोबाइल में बात भी करता जा रहा हूँ, होंठ पे लग के चूमता भी जा रहा हूँ, और जलसे में हमने उसको नहीं छोड़ा। मेरे सामने अगर ये सब हरकत करोगे तो भाई फिर बचोगे नहीं। वो देखो देखो वो उठ के भागा, बैठ गया। कहाँ जा रहे हो, तेरी तो शादी भी नहीं हुई, तू क्या करेगा घर जाकर। हुफातन, नंगे पैर होंगे, उरातन, नंगे जिस्म होंगे, उनके जिस्मों पर कपड़ा नहीं होगा। गुरलन, कब्रों से जब उठेंगे तो सब के सब बिना खतने के होंगे। कब्रों से जब उठेंगे तो खतना खत्म होगा, बिना खतने, जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है बगैर खतने के, कब्र से लोग ऐसे ही उठेंगे, खतने, बगैर खतने के, उनके खतना नहीं होगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर बयान कर रहे थे तो हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्रों से तो मर्द भी उठेंगे औरतें भी उठेंगी, इसलिए कि कब्रों में, कब्रिस्तान में मर्द भी दफन होते हैं और औरतें भी। मर्दों का अलग कब्रिस्तान और औरतों का अलग कब्रिस्तान तो नहीं होता है, कब्रें अलग अलग जरूर होती हैं लेकिन कब्रिस्तान तो एक ही होता है। जब लोग कब्रों से उठेंगे मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी, क्या ये सब एक साथ उठेंगे? अन्निसा अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन, ऐ अल्लाह के नबी, क्या मर्द और औरतें एक साथ कब्र से उठेंगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ ऐ आयशा, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन, मर्द भी और औरतें भी दोनों एक साथ उठेंगी, दोनों एक साथ आएंगी, दोनों को एक साथ लाया उठाया जाएगा। हजरत आयशा फरमाती हैं, यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, आय अल्लाह के नबी, क्या मर्द औरतों को भी देखेंगे और औरतें मर्दों को देखेंगी? क्या जब कब्रों से लोग उठेंगे
मर्द भी और औरतें भी, क्या वो दोनों एक दूसरे को देखेंगे? यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, क्या मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देखेंगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं हाँ आय आयशा, यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, हाँ मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी। हजरत आयशा फरमाती हैं आय अल्लाह के नबी, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी। तब तो औरतें, बहुत स्लो स्पीड में बोल रहा हूं ताकि आपको मैं आपके दिमाग तक घुसा सकूं अपनी बात को। तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठाकर देखेंगे। आज तो लड़कियां अच्छे कपड़े पहनकर निकले और कोई लड़का उनको ना देखे तो मर जाती है, हट इसका मतलब हमारे कपड़े खराब है, हमको देखता ही नहीं है कोई। हजरत आयशा कह रही हैं तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल अम्रु अशद्दु मिन अयहुम्महुम, आय आयशा, कोई मर्द किसी औरत पर और कोई औरत किसी मर्द पर शहवत की नजर डाल ही नहीं सकता, सेक्स की नजर नहीं डालेगा, इसलिए कि हर इंसान को अपनी फिक्र होगी, हर आदमी को अपनी अपनी पड़ी होगी। सूरज 1 मील के फासले पर पसीने में इंसान डूबा होगा, कोई टखने के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटने के बराबर, कोई रान के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई सीने के बराबर, और कोई उसी में डुबकियां मार रहा होगा। ऐसे हालत में कौन देखेगा किसकी तरफ? बुरी नजर से कौन देखेगा? वो देखो मछली बिक रही है औरतों के पिंडाल से, नहीं मान सकती हैं औरतें, इतना नजदीक आप इनका इंतजाम कर देते हैं बेचारी का। 1 साल के बाद तो इनको सुनने का मिलता है